नमस्कार दोस्तों। रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, मनुष्य में यूरिया का निर्माण होता है तो लीवर या यकृत में होता है। लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। मनुष्य में यूरिया का निर्माण किस चक्कर के तहत होता है? तो आर्निथीन चक्कर के तहत यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा तत्व नहीं होता है? नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, क्लोरीन है वो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गुणसूत्र की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? तो मध्यावस्था में किया जा सकता है। मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र की आकृति का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है। कौन सी अवस्था में? मेटाफेज अवस्था में या मध्यावस्था में। समसूत्री विभाजन की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 4 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? प्रोफेज अवस्था होती है, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और चौथी टीलोफेज अवस्था होती है। ये समसूत्री विभाजन की 4 अवस्थाएं होती है। अगला प्रश्न देखिए, समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र धागे की तरह दिखाई देते हैं? तो प्रोफेज अवस्था में दिखाई देते हैं। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र धागे की तरह दिखाई देते हैं? तो प्रोफेज अवस्था में दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अल्फा कण वास्तव में होते हैं तो हीलियम के द्विधनावेशित कण होते हैं। 2He4+2 होते हैं। अल्फा कण वास्तव में क्या होते हैं? हीलियम के द्विधनावेशित कण होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हीलियम के द्विधनावेशित कण में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। द्विधनावेशित कण में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। 2He4+2 है तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन है उनका त्याग कर दिया। हीलियम के पास 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है और दोनों का क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्लांक नियतांक या प्लांक स्थिरांक H का मान कितना होता है? तो 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है? 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। अगला देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? किसी परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन को ही संयोजकता कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कक्षक किसे कहते हैं? ऑर्बिटल किसको कहते हैं? तो नाभिक की चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता यानी क्षमता है वो सर्वाधिक होती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? कक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से एक कक्षक है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रा सिलेंट्रा संघ का एक मुख्य प्राणी है। हाइड्रा है वो सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी है जिसका मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है तो अमोनिया होता है। सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी उत्सर्जन के रूप में अमोनिया का नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उत्सर्जन करते हैं। तो हाइड्रा है वो सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी है और इसका मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया है। अगले प्रश्न की बात करें कि समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक और केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाते हैं? तो मेटाफेज अवस्था में केंद्रक और केंद्रक झिल्ली है वो लुप्त हो जाते हैं। समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र का गुणसूत्र बिंदु 2 भागों में बढ़ जाता है और जब प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र बिंदु मिल जाता है तो पूरा गुणसूत्र बन जाता है? वह अवस्था कौन सी है? एनाफेज अवस्था। एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र का गुणसूत्र बिंदु 2 भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र बिंदु मिल जाता है तो पूरे गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है। वह अवस्था कौन सी है? एनाफेज अवस्था है। अगला प्रश्न देखिए, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस का निष्कासन होता है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। देखिए 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट है जिसको गर्म करने पर 2KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2 का निर्माण होता है।